तो रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस की जो हमें फ्यूड देखने मिलने वाली है और जो मैच इनका होने वाला है रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 में, क्या इनमें से जो जीतेगा वो जाएगा नाइट 2 के अंदर। और यहाँ पर कोडी रोड्स और जॉन सीना के यहाँ मैच में होगा इंक्लूड। और ये सारे चांसेस बनते हैं सीएम पंक के कि पॉल हेमन देंगे धोखा और उसके बाद हमें देखने मिलेगा फेवर, और फेवर के बाद सीएम पंक जाएंगे नाइट 2 में और वहां से बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो आपको जैसा कि याद होगा कि आपको पता है जो हमें पिछले स्मैकडाउन में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने मिली थी जहां पर सीएम पंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था फाइनली, और यहां पर हमें यह पता चला था पॉल हेमन के द्वारा कि यहां पर जो होगा रेसलमेनिया का ये मेन इवेंट होने वाला नाइट 1 का, और यहां सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस यहां पर मेन इवेंट करने वाले हैं और सीएम पंक का फर्स्ट एवर रेसलमेनिया मेन इवेंट होने वाला है। फिर उसके बाद हमें आखिरी में ये भी देखने मिलता है जो सीएम पंक है वो बोलते हैं कि ये जो चीज़ थी ये फेवर नहीं थी, जो कि यहाँ पर पॉल हेमन का मुंह यहाँ पर और खराब कर देती है और रोमन रेंस गुस्से में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फेवर है वो एक्चुअल में है क्या, ये हमें आगे पता चलेगा स्टोरी के अंदर या फिर सीधा यहाँ रेसलमेनिया में ही पता चलेगा। जैसा को आपको पता है जो कल का स्मैकडाउन होने वाला है वहां पर हमें देखने मिलने वाला है रोमन रेंस और सीएम पंक ऑफिशियली एडवर्टाइज है, पर यहाँ सेथ रॉलिंस नहीं है और सेथ रॉलिंस यहाँ पर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो तीनों की तीनों आप मानिए कि कल हमें स्मैकडाउन में वापस से देखने मिलेंगे। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि यहाँ फेवर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला है। यहाँ पर बस हमें इन तीनों के बीच में यहाँ पर भैंसबाजी देखने मिलेगी, वापस से एक और ब्रॉल देखने मिल सकता है जो कि और भी ज्यादा बढ़िया हो। पर ये जो फेवर वाली चीज़ है ये नहीं देखने मिलने वाली कल के स्मैकडाउन में, क्योंकि ये चीज़ इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो फेवर वाली चीज़ है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर पकड़ चुकी है। और यहाँ पर क्या पता हमें सीधा रेसलमेनिया में ही पता चले कि यहाँ पर जो फेवर है ये है कि जो जीतेगा वो यहाँ पर चैंपियनशिप के लिए जाएगा यहाँ पर नाइट 2 के अंदर। और आपको एक चीज़ तो याद होगी, यहाँ सीएम पंक और जो कोडी रोड्स हैं यहाँ फेस ऑफ किया था उन्होंने या रॉयल रंबल 2025 से पहले मंडे नाइट रॉ में, और यहाँ हमें देखने मिला था कि सीएम पंक बोलते हैं कि मैं यहाँ पर जीत के तुझे यहाँ चैलेंज करूंगा। और वही सेम चीज़ हमें देखने मिलती है 2024 के अंदर कि रॉयल रंबल में यहाँ सीएम पंक और कोडी रोड्स सामने सामने आते हैं और बोलते हैं कि मैं जीतूंगा, जब कोडी रोड्स जीत गए थे। और यहाँ दो लगातार बार यहाँ सीएम पंक नहीं जीत पाए यहाँ पर रॉयल रंबल और ना यहाँ फेस कर पाए यहाँ पर चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के अंदर। तो क्या यहाँ पर हमें ये देखने मिल सकता है कि जो सीएम पंक है वो लगातार 2 रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहे हैं, जिस बंदे ने अभी तक एक भी बार नहीं किया और जो फर्स्ट टाइम करने जा रहा है वो लगातार 2 यहाँ पर मेन इवेंट कर दे और यहाँ पर शॉक कर दे यहाँ पर चैंपियनशिप जीत के। और ये चीज़ क्यों हो सकती है, एक और चीज़ यहाँ पर फायदा बताता हूँ। देखिए आपको ये जो पता है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की फ्यूड लोग अलग से देखना चाहते थे और अभी भी ये सोचते हैं कि काश अब हमें यहाँ पर देखने मिलता सीएम पंक और जो सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो अलग देखने में मिलता है या फिर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का अलग मैच देखने मिलता। तो हमें यहाँ पर ये देखने मिलेगा कि जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है वो हमें आगे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी और ये जो दोनों के दोनों बंदे हमें आगे जाते हुए दिखेंगे अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ पर हम ये देखने मिले कि जो पॉल हेमन है यहाँ पर टर्न ना कर जाए रोमन रेंस के ऊपर, या रोमन रेंस के ऊपर टर्न हो जाता है तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो रोमन रेंस का ओटीसी वाला कैरेक्टर है पॉल हेमन के साथ ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा और ये बहुत ही बढ़िया सूट चल रहा है और अभी भी रहना ही यही चाहिए। और बाकी हम आगे बात करें तो ये जो सीएम पंक है वो अलग चले जाएंगे और रोमन रेंस सेथ रॉलिंस अपनी फ्यूड लेके अलग चले जाएंगे और जो सीएम पंक है हमें जाते हुए दिखेंगे कोडी रोड्स और जॉन सीना के पास। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि जो जॉन सीना और कोडी रोड्स है दोनों ही बंदों को यहाँ पर हम क्लीन नहीं हरा सकते। अगर यहाँ हरा दिया तो यहाँ पर जो कोडी रोड्स है यहाँ पर ज़्यादा ओवर करने के लिए हराया जाएगा जॉन सीना को क्लीन, या फिर हमें देखने मिलेगा जो जॉन सीना वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से कोडी रोड्स का हरा देंगे। पर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल भी नहीं चाहेगी जो उनका टॉप बेबी फेस है और जहाँ पर जो टॉप बंदा चल रहा है उनको ऐसे हरा दें जो कि जॉन सीना बस 1 साल के लिए और कोडी रोड्स और भी आने वाले सालों में यहाँ कंपनी में रहने वाले हैं। तो ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो यहाँ जो सीएम पंक है बीच में इंक्लूड हो जाएंगे जो कि और भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पर हमें साफ साफ यहाँ पर विन लेते हुए नहीं दिखेंगे कोडी रोड्स। अगर कोडी रोड्स यहाँ पर विन लेते हुए नहीं दिखे तो क्या पता यहाँ सीएम पंक और जॉन सीना का अपना अलग ही चलने लगे, जिसकी वजह से यहाँ सीएम पंक अपनी चैंपियनशिप जीत जाए। और चैंपियनशिप जीतने के बाद आपको पता है क्या क्या खतरनाक यहाँ पर सिनेरियो बन सकते हैं। जॉन सीना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत जाएंगे, यहाँ पर सीएम पंक के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आई जाएगी। और बाकी यहाँ पर कोडी रोड्स की बात रही तो कोडी रोड्स शायद यहाँ पर रॉक के साथ आगे जाते हुए दिखे, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर रूमर्स बताए जा रहे थे कि जो कोडी रोड्स और रॉक अपना रेसलमेनिया 42 में मैच दे सकते हैं। और बाकी रोमन रेंस और रॉक की मैच की बात रही तो ये भी हमें देखने मिल सकता है, पर उसके भी चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पर चांसेस यही है कि यहाँ पर कोडी रोड्स हार जाएंगे और यहाँ चांसेस बहुत ही ज़्यादा ऑड्स में भी हमें पता चल रहा है कि जॉन सीना के हाई ऑड्स हैं। और अगर आपको ये चीज़ एक चीज़ बता सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर जो रेसलमेनिया में ये तो है कि जो रेसलमेनिया 40 में हमें एंडिंग देखने मिली थी जब सब लोग आ गए थे अंडरटेकर वगैरह जॉन सीना वगैरह, तो ऐसी हमें यहाँ पर देखने मिल सकता है। और इस बार यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, यहाँ पर और भी ज़्यादा बड़े बड़े नाम हमें देखने मिल सकते हैं। स्टोन कोल्ड आ जाएंगे, स्टोन कोल्ड के बाद यहाँ रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, सीएम पंक भी क्या पता वहाँ पर जो मैच में इंक्लूड हो जाए, या फिर सीएम पंक यहाँ पर कॉस्ट करा दे कोडी रोड्स को और रॉक को ज्वाइन कर लें, जो कि खुद कह रहे थे कि कोडी रोड्स को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहिए उन्हें रॉक को, पर यहाँ खुद ज्वाइन कर लें और जो हील टर्न है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला हो जाए और यह सीएम पंक भी यहाँ पर ज्वाइन कर ले जॉन सीना और रॉक को, और बाकी आगे जाते हुए और भी बड़े बड़े बंदे ज्वाइन करें और बाद में रोमन रेंस हमें देखने मिले कि रोमन रेंस और रॉक का यहाँ पर मैच होता हुआ देखे रेसलमेनिया 42 के अंदर।
तो जो ये फेवर है और यहाँ पर जो लोग हैं ये भी बात कर रहे हैं जो ये फेवर है यहाँ पर कुछ ज़्यादा बढ़िया होगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर बहुत लोग ये भी बोलते थे कि यहाँ पर जो रेसलमेनिया 41 है उसकी जो हाइप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं है जितनी रेसलमेनिया 40 में हमें देखने मिली थी। पर अगर ये फेवर में ऐसा कुछ निकल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाए और यहाँ इन तीनों में से कोई एडअप हो जाए यहाँ रेसलमेनिया 41 के अंदर नाइट 2 के मैच में, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी और जो मैच होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा और पूरा हाइप्ड अप हो जाएगा पूरा रेसलमेनिया। और पूरे के पूरे टाइम पे हमें यही बात देखने मिलेंगी रेसलमेनिया के पहले भी और रेसलमेनिया के बाद भी कि इन तीनों में से जो जीतेगा वो एडअप हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया थ्योरीज लगा सकती है WWE। पर यहाँ पर एक और एंडिंग यहाँ पर कर सकते हैं जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच की, जहाँ सारे लोग यहाँ पर बचाने आए कोडी रोड्स को। पर इस बार यहाँ पर ऐसा कोई बंदा होगा कोडी रोड्स को जो धोखा दे जाएगा आखिरी में कि जो कोडी रोड्स की मदद करना है, कोडी रोड्स को लगेगा कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी मदद करना है, पर यहाँ पर धोखा दे जाए आखिरी टाइम पे। और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिले जॉन सीना इसी बात का फायदा उठा के चैंपियनशिप जीत जाए। और जो जॉन सीना के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता क्योंकि जो लास्ट रेसलमेनिया मैच में यहाँ पर जो अपनी 17 टाइम चैंपियन बने और इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो भी नहीं सकती। और लोग भी यही चाहते हैं और जो ऑड्स हैं वो भी जॉन सीना के पास में ही है और उन्हीं के फेवर में। और बाकी जो कोडी रोड्स की बात रही तो कोडी रोड्स को भी इतना वीक नहीं दिखा सकते कि उन्हें हरा दें क्लीनली। तो यहाँ पर ये सारी जो हमें रेसलमेनिया 40 की एंडिंग देखने मिली थी वैसे ही देखने मिलेगा। और बाकी ये जो इन तीनों का मैच है हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने मिलने वाला है और रेसलमेनिया 41 में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और जो हाइप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जो फेवर है अभी तक यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है। और बात रही यहाँ पर सीएम पंक के जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो बनने की, तो जो सीएम पंक है बहुत ही जल्द यहाँ पर हमें चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। और रेसलमेनिया 41 में उनका सबसे बढ़िया चांस इसलिए लग रहा है क्योंकि जो फेवर वाली चीज़ है अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब आप एक बात यही बताएं कि अब जब ये तीनों मेन इवेंट कर ही रहे हैं रेसलमेनिया 41 तो यहाँ पर फेवर बच क्या गया। आप लोग ये बोलेंगे कि जो पॉल हेमन है वो यहाँ पर चले जाएंगे सीएम पंक की साइड, ये हो सकता है। पर यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस की होगी जो सीएम पंक है बार बार छेड़ते हैं यहाँ पर रोमन रेंस को कि यहाँ पर जो कभी यहाँ पर आंख मारते पॉल हेमन को तो रोमन रेंस को ऐसा लगता है जो पॉल हेमन है वो धोखा देने वाले हैं। पर ये जो सीएम पंक है चीज़ ये इंटेंशनली कर रहे हैं, यहाँ पर उनका इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है पॉल हेमन से। वो क्या पता जानबूझ के ये दिखाना चाह रहे हो जो सब लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होने वाली है। यहाँ पर यही होगा कि हमें देखने मिलेगा पॉल हेमन का टर्न, यही फेवर हो सकता है और कुछ नहीं होगा। पर अगर ये फेवर कुछ और निकलता है और या कोडी रोड्स और जॉन सीना के मैच में इंक्लूड होते हैं इन तीनों में से जो जीतेगा तो ये सबसे बढ़िया चीज़ होगी WWE की और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जो जॉन सीना और कोडी रोड्स का हमें मैच देखने मिले वो बिल्कुल ही यहाँ पर सिंगल 1-on-1 क्लासिक मैच देखने मिले या ट्रिपल थ्रेट मैच हमें ना देखने मिले। पर ये जो चीज़ है यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार को इफेक्ट करेगी। आप भी एक बार यहाँ जाके सोचिए। और दोनों ही सुपरस्टार को यहाँ पर कमजोर दिखाना वो भी 2025 ईयर के अंदर जहाँ जॉन सीना का आखिरी फेयरवेल टूर है और यहाँ कोडी रोड्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवर चल रहे हैं और वो चैंपियनशिप जीते थे, उन्होंने डिथ्रोन किया था रोमन रेंस को। तो बिल्कुल भी यहाँ दोनों ही सुपरस्टार को यहाँ नहीं वीक दिखा सकते। भले आप लोगों को आप चाहते हो कि जो जॉन सीना और कोडी रोड्स का हमें सिंगल्स मैच देखने मिले, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो दोनों ही सुपरस्टार हैं इन दोनों को यहाँ प्रोटेक्ट करके चलना होगा 2025 के अंदर। और ये दोनों ही सुपरस्टार को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर पूरा 2025 ईयर निकालना है। तो यहाँ दोनों के सुपरस्टार को बचाने के लिए जो तीसरा बंदा वो इंक्लूड होगा, चाहे तो वो अपनी भली दे देगा यहाँ पर इस मैच में इंक्लूड होकर कि अपने आप को पिन करवा देगा, या फिर हमें देखने मिल सकता है कि वो जो तीसरा बंदा है वो दोनों को शॉक करके चले जाए और चैंपियनशिप ले जाए, जो कि चांसेस ये हैं सीएम पंक के, क्योंकि रोमन रेंस और जो रॉक है वो ये मैच हमें देखने मिलेगा आगे। सेथ रॉलिंस यहाँ पर इंक्लूड होकर चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले, ये तो फॉर श्योर है। और यहाँ एक ही बंदा बचता है जो है सीएम पंक, जिसकी रेसलमेनिया फर्स्ट टाइम एवर वो मेन इवेंट करने वाले हैं। तो और फेवर भी इनका कुछ है, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमें यहाँ देखने मिलेगी, जिससे कि जो सीएम पंक है अगर वो आते हैं और जीत जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी और सारे के सारे लोग शॉक हो जाएंगे और किसी ने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी और ये चीज़ हो जाएगी। और आपको ये पता है जो लेटेस्ट में अपडेट्स आएगी, आपने अपडेट सुनी होगी कि जो हमें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस टर्न्स और बहुत कुछ हमें देखने मिलने वाला है। कि सरप्राइजेस तो आपको देखने मिलने वाले रोड टू रेसलमेनिया के अंदर, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी और बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें होने वाली है। तो ये जो है हमें पहली अपडेट आ चुकी है, तो अब ये जो चीज़ है ये और भी ज़्यादा सेंस बनाती है। और ये जो हमें आगे देखने मिलेगा जो इन तीनों की फ्यूड चल रही है, हमें रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की, तो आगे हमें पता चलेगा कि क्या होता है और क्या बढ़िया चीज़ करेगी WWE। पर जो WWE करने वाली है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया ही होगा। और बाकी मेरे हिसाब से अगर ये कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप ये हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने मिलता है नाइट 1 में नाइट 2 दोनों में ही, तो आप इसके लिए कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और बाकी जॉन सीना की बात रही तो जॉन सीना अगर यहाँ चैंपियनशिप नहीं जीतते हैं तो वो भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपसेट करेगी। तो यही है फाइनली कि अगर आपको जॉन सीना को चैंपियन बनता हुआ देखना है तो आपको ये मैच सिंगल्स वाला नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल वाले मैच में यहाँ कोडी रोड्स ही जीते हुए दिखेंगे। ये हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस कोई बड़ा स्टार यहाँ पर आके स्टोन कोल्ड या रैंडी ऑर्टन धोखा दे जाए, ऐसा कुछ हो जाए कोडी रोड्स को, तो ही हारेंगे वो, नहीं तो नहीं हारेंगे। वो सिंगल्स मैच में नहीं आ सकते जॉन सीना से, ये बात तो पक्की है। अगर आपको जॉन सीना को चैंपियन बनता हुआ देखना है तो इन तीनों सुपरस्टार
सारे में से किसी को ऐड कराना पड़ेगा नाइट 2 में। बाकी यही था आज की वीडियो के अंदर। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी जो रोड टू रेसलमेनिया हो रहा है और चलने वाला है और बाकी सारी बड़ी चीज़ें होने वाली है, तो आप इस चैनल पर स्टे ट्यून रहें। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली है। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।